गांव के एक छोटे से खेत में रघु नाम का किसान रहता था। उसके पास जमीन बहुत कम थी, लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो हल लेकर खेत में उतर जाता और देर रात तक काम करता। गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते, इतनी छोटी जमीन में क्या होगा रघु, मेहनत का कोई फायदा नहीं। लेकिन रघु मुस्कुरा कर कहता, धरती माँ को सच्चे दिल से सींचो तो वो सोना उगलेगी। उसने खेत में नए तरीके अपनाए, जैविक खाद, टपक सिंचाई और समय पर बुआई। उसकी पत्नी और बच्चे भी साथ देते। धीरे धीरे उसकी फसल लहलहाने लगी। इस बार गांव में जब सूखा पड़ा तो सबके खेत सूख गए, लेकिन रघु के खेत में हरियाली थी। लोग हैरान रह गए। रघु ने अपनी उपज सिर्फ बेचने में नहीं, बल्कि जरूरतमंद किसानों में बांटने में भी लगा दी। उसके इस त्याग और मेहनत को देखकर लोगों से मेहनती किसान कहने लगे। रघु बोला, किसान केवल अन्नदाता नहीं, उम्मीददाता भी है। जब तक धरती है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। और उसकी यही सोच से पूरे गांव। एक गांव में एक नौजवान रहता था। उसका सपना था कि वो जीवन में बड़ा इंसान बने, लेकिन बार बार असफलता से वो टूट चुका था। एक दिन वो हार मानकर उदास बैठा था। तभी गांव के मंदिर के बाहर उसने एक मूर्तिकार को देखा। मूर्तिकार एक बड़े पत्थर को छेनी और हथौड़े से बार बार मार रहा था। पहली चोट लगी, पत्थर जस का तस। दूसरी चोट लगी, फिर भी पत्थर अडिग। तीसरी, चौथी, पांचवी, सैकड़ों चोटों तक पत्थर में कोई फर्क नहीं पड़ा। नौजवान हंस पड़ा। इतनी बार कोशिश कर रहे हो पर पत्थर टूटता ही नहीं। मूर्तिकार मुस्कुराया और बोला, याद रखो बेटा, ये आखिरी चोट पत्थर को तोड़ती हुई दिखती है, लेकिन असल में सारी चोटें मिलकर पत्थर को कमजोर करती है। बिना पिछली मेहनत के ये आखिरी चोट कभी काम नहीं करती। इतना सुनते ही नौजवान की आंखें चमक उठी। उसे समझ आ गया, असफलता का मतलब ये नहीं कि मेहनत बेकार गई। हर कोशिश हमें मंजिल के एक कदम और पास ले जाती है। उस दिन से उसने हार मानना छोड़ दिया। वो छोटे छोटे कामों में भी पूरी मेहनत करता और बार बार गिरकर भी उठ खड़ा होता। कुछ ही सालों बाद वही नौजवान अपने गांव का सबसे सफल और प्रेरणादायक व्यक्ति बन गया।